हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम कक्षा 9 के माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी हुई कैदी और कोकिला पद्य भाग से हम प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हमारे भारत की आत्मा माने जाते हैं, भारतीय आत्मा माने जाते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो देखिए, अब पहला प्रश्न क्या बताता है? कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेशा लेकर आई। संदेश महत्वपूर्ण है, नहीं तो कोयल सुबह होने तक का इंतजार करती। देखिए, ये रात में रोने का खास कारण क्या है? कोई संदेशा लेके आई, किसके लिए? जो कैदी है उसके लिए। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना जताई है? देखिए संभावना के बारे में। पहली, कवि ने कोयल बोलने की निम्न संभावनाएं बताई है। कोकिला कोई संदेशा पहुंचाना चाहती है। दूसरा नंबर, उसने दावानल की लपटें देख ली है। दावानल किसको कहते हैं? वन में लगी अग्नि को। तीसरा, समस्या अत्यंत गंभीर है, इसलिए वो सुबह होने का प्रतीक्षा नहीं कर पाती है, क्योंकि सुबह होने तक शायद देर हो जाएगी। चौथा, क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को और मजबूत करने आई है। ठीक, अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तम का अर्थ होता है अंधेरा, अंधेरा यानी अन्याय। अंग्रेजों के शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि अंग्रेज सरकार की कार्य प्रणाली अंधकार की तरह काली है। यहाँ अंधकार का मतलब अन्याय से है और अंग्रेज शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण ही थी। अब चौथा क्वेश्चन है अपने लिए, देखिए। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। कविता के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों की तरह तरह से यातनाएं दी जाती थी। कैदियों से पशुओं की तरह काम करवाया जाता था। उन्हें अंधेरी कोठरियों में कैदियों की जंजीरों से बांध कर रखा जाता था और कोठरियां भी बहुत छोटी होती थी और खाने को भी कम दिया जाता था। ये सब कुछ यातनाएं हमारे स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों को दी जाती थी। पांचवा भाव स्पष्ट करना है। हाँ तो देखिए, मर्दुल बेबो की रखवाली सी कोयल बोलोत, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ बेटी सकड़ का कुआं। ठीक है, अब देखिए, मर्दुल बेबो की रखवाली से यहाँ कवि का तात्पर्य है कि कोयल की मीठी और कोमल आवाज़ से उसकी आवाज़ में मिठास होने के बाद भी जब वो वेदनापूर्ण आवाज़ में चीख उठती है तो कवि उसके वेदना का कारण पूछता है। अब बेटी सकड़ का कुआं कैसे खाली करता, उसका उत्तर देखिए। अंग्रेजी सरकार कवि से पशुओं के समान परिश्रम करवाते हैं। कवि के पेट पर जुआ बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता है, परंतु इससे भी वे दुखी नहीं होते तथा अंग्रेजी सरकार के षड्यंत्र को विफल कर उनकी अकड़ को समाप्त कर देना चाहता है। अर्धरात्रि में कोयल की सीख से कवि का क्या अंदेशा होता है? देखिए, अर्धरात्रि में कोयल के चीखने से कवि को अनेक अंदेशे होते हैं, जैसे शायद कोयल पागल तो नहीं हो गई, या शायद वो किसी कष्ट में है, या कोई संदेश लेकर आई है, या यह भी हो सकता है कि वो क्रांतिकारियों के दुख से द्रवित होकर चीख रही है। अब देखिए सातवां क्वेश्चन, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कोयल की स्वतंत्रता से कवि को ईर्ष्या हो रही है। वो आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है और कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, पर कवि के लिए तो रोना भी एक बड़ा गुनाह है, जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है। आठवां देखिए, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? देखिए कौन सी है? कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कुछ मधुर स्मृतियां अंकित है। कोयल हरी डाली पर बैठकर अपनी मधुर वैभवशाली आवाज से संपूर्ण सृष्टि को अलंकृत करती है और उसके मधुर गीतों से उसकी खुशी झलकती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना गीत गाती है, परंतु अब वह अपनी इन विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली है। वो बावली सी प्रतीत हो रही है। और हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? देखिए,
कवि ने हथकड़ियाँ गलत काम कर नहीं पहनी है। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अंग्रेज सरकार ने हथकड़ियाँ पहनाई, जो उसके लिए गौरव की बात है। इसलिए हथकड़ियों को गहना कहा है। कोई गलत काम नहीं किया, देश के लिए सब कुछ जो किया है। 10वां, कली, तू और ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन करना। देखिए, इन कविता में पंक्तियों में कवि ने 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया है। एक शब्द तो एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया। कहीं पर यह शब्द अंग्रेज सरकार के काले शासन को संबोधित कर रहा है, तो कहीं वातावरण की कालिमा और निराशा को उजागर कर रहा है। अब देखिए 11, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना। ठीक है। किस दावानल की ज्वालाएं है दिखी, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो देखिए उत्तर, यहाँ कवि कोयल की वेदनापूर्ण आवाज पर अपनी आशंका व्यक्त कर रहा है और अपनी प्रश्नात्मक शैली से कवि कोयल के कष्ट का अनुमान लगा रहा है। कवि ने ये बिंबात्मक नहीं है, बिंबात्मक है शैली का प्रयोग किया है। भाषा में सहजता तथा सरलता है। ठीक। ख का, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने अपने तथा कोयल के जीवन की विषमताओं की ओर संकेत किया। कवि ने यह तुकबंदी का प्रयोग किया है, अपनी तथा कोयल के जीवन की तुलना की है और सरल भाषा का उपयोग किया है। रचना और अभिव्यक्ति का देखिए, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है। देखिए, यहाँ कोकिला भारत माता का प्रतीक है। कोकिला रात के समय नहीं बोलती, उसकी आवाज से कवि को वेदना की अनुभूति होती है, अतः रात को उसका इस प्रकार से करुण स्वर में गाना आने वाले किसी संकट का प्रतीक है। कोकिला की आवाज अन्य पक्षियों से अधिक मधुर तथा भिन्न है, इसलिए कवि ने कोकिला की ही बात कही। आपके विचार से, अब 13वां क्वेश्चन देखिए, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। देखिए, अंग्रेज सरकार के लिए स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधी एक जैसे थे। दोनों उनकी व्यवस्था में खलल डालने का काम करते थे। सरकार के लिए दोनों ही दोषी थे। सरकार क्रांतिकारियों की आज़ादी की मांग को दबाना चाहती थी और स्वतंत्रता सेनानियों के मनोबल को तोड़ने के लिए तथा भारत पर अपनी सत्ता कायम करने के लिए दोनों के साथ समान व्यवहार करती थी। तो दोस्तों, इस तरह से अब ये हुआ पूरा। और जय श्री कृष्णा। और इस वीडियो को देखने के बाद ही सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आगे भी आपको व्याख्या का वीडियो आगे मिल ही जाएगा।